तो अंग्रेज कहता है कि बोले अगर ये एक ही जगह खड़े रहे कि अगर मुंडी हिलाते रहा तो किसान जो है वो अंग्रेज को जवाब देता है, तुम क्यों बता रहे हो? तुम खाली अपने मुफाद के लिए, अपनी ये छोटी सी कुर्सी के लिए, छोटे से ओहदे के लिए तुम दुनिया भर की हेरा फेरी, ये सब कोई बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये सब बातें मुफ्ती इस्माइल ने खुद कही है, उन्हीं के चबाए हुए निवाले में आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मेरी बात झूठ हो तो मुफ्ती साहब किसी स्टेज से जो है बोल देना, मैं वहां आके गलती मान लूंगा। अगर मैंने कोई बात करके कुरान की कसम खा करके नबी अहमद ने कहा कि इन्होंने ही मुझको खड़ा किया, अब बताओ बीजेपी के एजेंट तुम हो कि नहीं हो? खाली लोगों के ऊपर इल्जाम रख देना, तुम मुफ्ती है, तुम्हारे खिलाफ हम बोलेंगे तो लोग मानेंगे नहीं। लोग माने या ना माने उससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो सच्चाई है वो बोल कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन घेर लेते, वही वक्त तो छोड़ा करके लेके आते। ये कौन सी नुमाइंदगी कर रहे हैं? ये तो उल्टा जो है टिप देते पुलिस। इधर का बताएंगे। आज ये जो मीटिंग हो रही है, मुझको ये बताया गया कि ये एक मशवरती मीटिंग, इसमें अपने मशवरे को पेश करना है कि कैसे हमारा नुमाइंदा जो है ये इलेक्शन में कामयाब हो। सबसे पहले आज जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, इससे पहले भी बहुत इलेक्शन हुए, मगर ये जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है आज, ये एक अलग नौयत पर जा रहा है, जिसके अंदर सामने वाले को चैलेंज करने की बात, दादागिरी करने की बात, गुंडागर्दी करने की बात। तो सबसे पहले मैं इस पर जो है अपना मशवरा देना चाहूंगा कि दोनों तरफ से जो है ये बातें ना होनी चाहिए। भले से सामने वाला हमको कितना भी ललकारे, वो तो चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि हम ललकारे और इनकी जबान से उल्टे सीधे अल्फाज निकले और फिर ये हमारे ऊपर थोपे। ये सारा इल्जाम सिर्फ हमारे ऊपर थोपा जाएगा और उसी पर चिल्लाया जाएगा। किसी ने शेर कहा था ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो हम थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो सब हमारे ऊपर थोप दिया जाए। इसके लिए मैं शेख आसिफ साहब से गुजारिश करता हूं कि भले से कोई कितना भी हमको चैलेंज करे, दादागिरी की बात करे, गुंडागर्दी की बात करे, हमको उस पर नहीं जाना है। जिस तरीके से आपका 5 साल दौर था, आपने तालीमी लाइन से हर एतबार से जो आपने जो काम किया, वो हमको आज बहुत ज्यादा घिनाने की जरूरत नहीं है। हमको आगे भी उम्मीद है, काम की बुनियाद पर ही आज मैं शेख आसिफ के साथ हूं, सिर्फ काम की बुनियाद पर। मैंने इनका काम देखा है, जब जब मैं कोई काम लेकर के गया हूं, अल्लाह के करम से इन्होंने काम को बढ़ चढ़ के किया है, तो काम की बुनियाद पर मैं इनके साथ हूं। रही आज के मौजूदा एमएलए की बात, आज उनको जो अपनी जमीन खसकती हुई नजर आई, जमीयतुल उलमा बीच में कूद गई, जबकि मामला ऐसा नहीं था कि जमीयत एक स्टेज लगाकर और उस पर से जो है वो वोट मांगे और अपने आप को गैर सियासी बताए कि जमीयतुल उलमा जो है वो गैर सियासी अदारा है, गैर सियासी तंजीम है, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है। आज वो खुलेआम स्टेज के ऊपर आकर इनको क्यों जरूरत महसूस हुई कि स्टेज पर आकर जमीयतुल उलमा के लोग मालिक बकरा जैसे पूरी ताकत के साथ में ये ऐलान कर रहे हैं कि मुफ्ती इस्माइल को इतनी वोट दो कि शेख आसिफ उसमें बह जाए। क्यों इनको ये जरूरत महसूस हुई? क्या वजह है? वो भी जानते हैं कि शहर के अंदर कोई इनका काम नहीं है, इनका रिकॉर्ड बिल्कुल जीरो है, जीरो। आज जो ये बोल रहे हैं कि 15 जगह मेरा काम चालू है, 15 जगह इनके काम चालू है। मैं सिर्फ आपके सामने एक छोटा सा वाकया, किस्सा जो आपको सुनाऊंगा, जो इनका 15 जगह काम चालू है। 5 साल क्या कर रहे थे आप? अभी इलेक्शन करीब आया, 15 जगह काम चालू हो गया।
मैं एक किस्सा आपको जो है बस मुख्तसर में सुना करके अपनी बात को खत्म करूंगा, फिर किसी स्टेज से सारी बातें जो है इंशाल्लाह होगी। आपने देखा होगा, हमारे जो नौजवान होंगे उनको वो कम जानते होंगे, कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल सुना होगा आपने, बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि वो गोल गोल घूमता रहता है, उसके गर्दन पे एक डंडा रहता है और गोल गोल घूमता रहता है और अपना काम जो है वो करता रहता है। एक बहुत पढ़ा लिखा अंग्रेज वो जब आता है और देखता है उसको कि यार ये बैल जो है ये गोल गोल घूम रहा है, क्या है इसका काम, तो वो किसान को बुला करके पूछता है कि मुझको ये बात तो समझ में आ रही है कि ये कोई काम कर रहा है, मगर बोले इसके गले में जो घंटी बंधी हुई है, बोले ये बात मुझको समझ में नहीं आई कि इसके गले में घंटी क्यों बंधी। तो वो किसान बेचारा कम पढ़ा लिखा, अंग्रेज बहुत पढ़ा लिखा, बहुत चालाक, किसान उसको बताता है अंग्रेज को कि इसके गले में घंटी इसलिए बंधी है कि हम इसको एक मर्तबा जो है हाथ देते हैं तो ये अपना काम करते रहता है और हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं खेत में। अगर ये रुक जाता है तो घंटी की आवाज जो है वो बंद हो जाती है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये अपना काम करना बंद कर दिया है, तो हम वही से उसको उस्कार देते हैं, हुश हुश कर देते हैं, वो अपना काम फिर से शुरू कर देता है। बोले अच्छा। तो अंग्रेज कहता है कि बोले अगर ये एक ही जगह खड़े रहे कि अगर मुंडी हिलाते रहा तो किसान जो है वो अंग्रेज को जवाब देता है, बोले ये तुम्हारे इतना चालाक और इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना। अभी यहां पर जो है वही किस्सा, खालिद हाजी जाके जो है जब हुस हुस कर रहे हैं तो काम शुरू हो रहा है, वरना अभी तक 5 साल एक ही जगह मुंडी खड़े रह के हिला रहे थे तुम, शहर को एड़ा बना रहे थे तुम है? अगर मेरी बात गलत हो तो बिल्कुल बोल देना, मैं उसमें का नहीं हूं कि हठधर्मी पे या मुफ्ती से मेरी कोई दुश्मनी है उसकी दुश्मनी में बोलूं। उनका कोई काम नहीं है। 5 साल तक का तुम क्या कर रहे थे, आज खाली बाजी पीछे लगा वो हुस हुस कर रहा था, तुम अपना काम शुरू कर दिए। वो तुमको हकाला तो तुम अपने काम पे लगे। अभी इसके पहले क्या कर रहे थे, 5 साल खड़े रह के मुंडी हिला रहे थे, फिर उसकारना पड़ा तो तुम काम शुरू किए। देखो बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, हकीकत यह है कि आज शहर को ऐसे नुमाइंदे की जरूरत नहीं है जिसको मैं पहले दिन से जब इसने सियासत में कदम रखा और ये बोला कि मैं कश्ती जला के आ गया हूं, वहीं से इन्होंने शहर में गलत तालीम जो है लोगों के दरमियान देना शुरू की। शेख रशीद से पैसा खा लो, वोट मुझको दो, ये तालीम हमारे बच्चों को किसने दी, एक आलिम ने दी। आलिम का ये काम है। यहां तक के उन्होंने कहा कि अगर तुम कुरान पे हाथ रख कर कसम खा लो या वो तुमको कसम खिलाए तो तुम कसम खा लो, उसका कफारा कैसे अदा करना मैं हूं ना, मैं बता दूंगा। ये अच्छाई बुराई की आज तालीम दे रहे कि अच्छाई और बुराई का लक्षण, ये जो तुमने ये लोगों के अंदर ये चीजें डाली है। आज भी कुछ लोग ये बताते हैं कि मैं इलेक्शन में बोले क्यों हारा, अरे बोले यार वो मुफ्ती साहब बोले थे ना पैसा उससे ले लो, वोट मुझको दे दो, वो बात पे आज भी बहुत लोग अमल कर रहे हैं। तो तुमने तालीम ऐसी गलत तालीम दी है, दीन के नाम पर तुम जो ये तालीम लोगों को दे रहे हो, नौजवानों के अंदर जो ये तालीम तुम भर रहे हो, ये कहां तक सही है। अगर ये सच्चाई है या हम ऐसी तालीम दे सकते हैं तो दोबारा भी बोलो ना, अभी फिर बोलो ना। हर जगह जो है ये झूठ बोलते, मिंबर रसूल का गलत इस्तेमाल करते, मगर कोई बोलने वाला नहीं है। किसी की भी जातियात पे जो है वहां बोलो, खाली शेख आसिफ की बात नहीं, उसी मिंबर रसूल से नबी अहमद के बारे में भी पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुफ्ती साहब ने जामा मस्जिद से कहा था, बोले ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी से पैसा लेके खड़े हुआ है। तो नबी अहमद ने क्या किया, मुसावरत चौक में जलसा लिया
और वहां नबी अहमद ने कसम खा करके, कुरान की कसम खा करके नबी अहमद ने कहा कि इन्होंने ही मुझको खड़ा किया। अब बताओ बीजेपी के एजेंट तुम हो कि नहीं हो? खाली लोगों के ऊपर इल्जाम रख देना, तुम मुफ्ती है, तुम्हारे खिलाफ हम बोलेंगे तो लोग मानेंगे नहीं। लोग माने या ना माने उससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो सच्चाई है वो बोल कर रहेंगे। तुम झूठ जब इतनी दबंगई से बोल सकते हो तो सच्चाई हम इससे ज्यादा दबंगई से बोलेंगे, किसी को अच्छा लगे या खराब लगे। तुमने वहां स्टेज से ये बोला, जब नबी अहमद कुरान की कसम खा करके बोला, तो तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? इसका मतलब यह था कि तुम्हारी बंदर बांट थी। बाद में मुझको मालूम भी पड़ी, मगर मैं बोलना नहीं चाहता अभी यहां। फिर उसके बाद में जब तुम राष्ट्रवादी में आए, वहां पर भी तुमने बोला, बोले ये MIM के इनके बाप दादा असदुद्दीन अवैसी के, ये अंग्रेजों के एजेंट है। आज भी वीडियो चल रही है, ये अंग्रेजों के एजेंट थे। और ये लोग असदुद्दीन अवैसी और ये अकबरुद्दीन, ये जीना बनते हैं बीजेपी को इक्तिदार पे पहुंचाने में। आज अगर तुम्हारे अंदर दम है, वाकई में तुम्हारी बात में सच्चाई है मुफ्ती साहब, तो फिर ये दूसरी मर्तबा तुम उसी स्टेज से बोल देना। इसके पहले भी लड़े तुम उस स्टेज से, जिसको तुम अंग्रेजों के एजेंट बता रहे, इनके बाप दादा को, इनको बीजेपी का जीना बता रहे हो कि ये जो है जीना बनते हैं और इक्तिदार पे पहुंचाते हैं बीजेपी को। उसी पार्टी से तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, तो तुम बीजेपी के एजेंट है कि नहीं? और अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है कि हाँ तुमने दूसरे स्टेज से जो है ये बातें कही थी, तुम्हारी बात सच है, तो सच बोलने में डर क्या? उसी स्टेज से बोल देना कि हाँ जब आएंगे वो दोनों भाई आएंगे और एक आध आएंगे तो बता देना कि ये इनके बाप दादा जो है ये बीजेपी के अंग्रेजों के एजेंट थे और यही लोग जो है जीना बनते हैं बीजेपी को इख्तियार तक पहुंचाने में। बता देना सच्चाई। है तुम्हारे अंदर हिम्मत? नहीं बोलेंगे। राष्ट्रवादी में नहीं थे, 1.5 नारियल लेके आए थे तो बोले राष्ट्रवादी को वोट देना हराम है। अब वो इतने लोगों ने हरामकारी की, इतने लोगों ने तुमको वोट दिया, उसका कफारा अदा क्यों नहीं किया? क्योंकि बाद में तुम फिर भी उसमें आ गए राष्ट्रवादी में। तो जब ये हुक्म कहां गया था? जो पहले जो है जब शेख आसिफ वहां था तो वोट देना हराम था, और तुम आ गए तो वो शर्त खत्म हो गई। तो ये वही कब नाजिल हुई, कब वो हुक्म मनसूख हुआ, इसका नासिक कब आया, कब हलाल हुआ, ये भी बता दो। क्यों नहीं बताते? आज मालेगांव से लेके बंबई तक, बंबई से लेके दिल्ली तक इनकी थूथू हो रही, पूरा शहर जान रहा है, पूरा शहर इस बात को जान रहा है। क्या वजह? अरे मैं तो इसको भी नहीं मानता, यहां बंबई तक और दिल्ली तक इनकी थूथू हो रही है। इससे बड़ी थूथू इनकी जहां हुई, जो ये गलाजत में आए और अपने मुंह से इन्होंने जो बयान मौलाना उमरैन को दिया, मैं उससे बड़ी ये सब जो है वो समझता हूं कि इनकी थूथू हो रही है। इन्होंने जो कहा था कि मैं जब से जो है सियासत में आया हूं तो मुझको अल्लाह के रसूल की जियारत जो है वो बंद हो गई, मौकूफ हो गई, रुक गई। क्यों रुक गई? क्यों रुक गई? कोई वजह थी, तुमको मालूम होगा ना, कोई वजह तो रही होगी। क्यों अल्लाह के रसूल की जियारत रुक गई? उसके बाद भी तुम वो गंदगी में पड़े हुए हो। उनको बता रहे हो मौलाना उमरैन को, देखो जियारत मौकूफ हो गई, इसमें आएंगे तो ऐसा होगा। उनको डरा दिया बराबर, मगर क्यों ऐसा हुआ ये नहीं बता रहे। अरे अल्लाह ताला ने तो, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैंने इनको मना किया था ये दरख्त का फल खाने के लिए, मगर इन्होंने खा लिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो है इनको दुनिया में भेज दिया। अल्लाह ताला ने बताया, फिर ये दुनिया में आए, उसके बाद में जो है अल्लाह ताला ने ही इनको जो है तो वो दुआएं सिखलाई अल्लाह ताला ने। अब इनको कौन सिखाया था? जो बाद में अल्लाह के रसूल जो है तो फिर खुश हो गए, फिर से जो है ये यानी वही काम में लग गए। अल्लाह ताला ने तो आदम अलैहिस्सलाम को वो दुआएं बतलाई थी, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलमात सिखला दिए थे, बतला दिया थे,
इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। तुमको किसने बताया था? कौन से फरिश्ते आए थे? कहां पे तुम्हारे ऊपर वो आयत नाजिल हुई कि अल्लाह के रसूल जो है वो नाराज हो गए, अब तुम ये दुआ पढ़ो, ये अमल करो तो अल्लाह के रसूल खुश हो जाएंगे? ये बता रहे थे मौलाना उमरैन को कि फिर मैं जब बोले एक मर्तबा गया, उम्रा पे गए कि हज पे गए मालूम नहीं, बोले जोहर में जो है मैंने एक खास अमल किया, खास अमल, और बोले सो गया। फिर उसके बाद जो है असर के पहले पहले जो है बोले अल्लाह के रसूल की जियारत। तो वो क्या खास अमल था, मौलाना उमरैन को क्यों नहीं बताए? क्यों छुपाए तुम वो अमल को? उनको भी बता देना था ना। अल्लाह ताला ने तो अपने दीन में कोई बात हमसे छुपाई नहीं। अल्लाह ने अपने नबी को जब भेजा तो एक एक बात अल्लाह के रसूल ने हम तक पहुंचा दी। और हज्जतुल विदा के मौके पर कमोबेश 1,24,000 सहाबे कराम मौजूद थे और अल्लाह के रसूल ने वही आखिरी खुतबा दिया और लोगों से कहा कि लोगों, क्या मैंने आप तक एक एक बात पहुंचा नहीं दी? जो हक थी, जो नाहक थी, जो नेकी के काम थे, जो बुराई के काम थे, क्या मैंने तुम लोगों को बतला नहीं दिया? तमाम सहाबा कराम ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा अल्लाह के रसूल आपने अपना हक अदा कर दिया, तुम क्यों नहीं बता रहे वो कौन सी दुआ थी जिससे अल्लाह के रसूल राजी हो गए? कल हो सकता मैं भी जो है सियासत में आऊं, कोई मुझसे भी ऐसी गलती हो जाए तो मुझको कम से कम वो दुआ तो मालूम रहे। अल्लाह ताला ने तो आदम अलैहिस्सलाम को जो वो दुआ भी बतलाई, वो दुआ भी मांगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह अगर तू हम पर रहम नहीं करेगा, अगर तू हमको माफ नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, खसारे में पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने एक एक बात जो है वो हम तक सब पहुंचा दी अपने नबी के जरिए। तुम क्यों छुपा रहे हो? तुम क्यों बता रहे हो? तुम खाली अपने मुफाद के लिए, अपनी ये छोटी सी कुर्सी के लिए, छोटे से ओहदे के लिए तुम दुनिया भर की हेरा फेरी, ये सब कोई बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये सब बातें मुफ्ती इस्माइल ने खुद कही है, उन्हीं के चवाए हुए निवाले में आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मेरी बात झूठ हो तो मुफ्ती साहब किसी स्टेज से जो है बोल देना, वो वहां आके गलती मान लूंगा अगर मैंने कोई बात बढ़ाकर बयान की हो तो। ये सब बातें, ये सब तालीम मुफ्ती इस्माइल लोगों के दरमियान में जो है डाल रहा है, पूरे माशरे को खराब कर रहा है। बात गुंडागर्दी की, बात एमडी की, दूसरी तरफ लोगों के दिमाग को फेरना और अपने ऊपर से सारी तवज्जो हटा लेना। आज तुम पूरे मालेगांव शहर के लिए जो है एक नुमाइंदा की हैसियत रखते हो, तुम ईदगाह पर इतना बड़ा मजमा तुम्हारे साथ में रहता है, तुम लोगों को जो है ये तालीम दे दो। ईदगाह से जो है तुम किसी फिल्मों की एडवर्टाइज करोगे, वहां पर फिल्मों का नाम लोगे कि एक था टाइगर लगी, अभी यहां से निकल के लोग वहां है, एक था टाइगर देखने जाएंगे। क्या वजह है? यही जमीयत जो है 15 अगस्त को धींगा मस्ती करने के लिए वहां जाकर पुलिस स्टेशन में जो है मेमोरेंडम देती है कि जो कोई भी ऐसा करे इनके ऊपर केस बनाओ। फौरन मुफ्ती साहब का काफिला जो है वो आगे आगे निकलता है। पूरे शहर ने देखा होगा, ईमानदारी से बताना अगर मेरी बात गलत हो तो। धींगा मस्ती करते हुए मुफ्ती साहब अपने सब पंटरों के साथ में जो है वो लेकर के निकले। तो क्या कर रही थी जमिया? क्यों ने उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज कराए? खाली तुम कुछ भी करते रहेंगे, पूरा शहर जो उसको जो है बर्दाश्त करता रहेगा। तुम जो बोलेंगे सब तुम्हारी बात को सच मान लेंगे। अभी ताजा मिसाल ये इसकी, अपने कौन सा है टाइल वाले रहमान साहब, अब उसमें मामला आया कि मस्जिद का परमिशन मुफ्ती साहब ऐसे बता रहे, ऐसे बोले मैं मस्जिद और मदरसे के नाम से, हाँ अमीन इशरत मस्जिद का जो है परमिशन, ये पहला परमिशन है जो मैंने मस्जिद के नाम से लाया। मुफ्ती साहब को पता नहीं है मेरी जाफर नगर अहले हदीस मस्जिद का सिर्फ मस्जिद के नाम से परमिशन, ये बोलते मैं पहला परमिशन लेके आया मालेगांव में, पहला परमिशन। इनको कुछ समझता नहीं, अब काम भी दूसरे से करा के लाए, नाम अपना लगा रहे। अब रहमान साहब ही वो भी दुनिया भर के प्रूफ दे रहा है, दुनिया भर के गवाह भी पेश कर रहा है। फारूक शाह इनका ही कारपोरेटर, उसकी भी जो है आइडियो आप लोगों ने सुनी होगी, वो भी गवाही दे रहा है, उसका भाई भी बोल रहा है। अरे हर जगह जो है खाली तुम ही सही बोलते हो, बाकी सब झूठे हैं। कोई एक आदमी भी सच्चा मिलता ही नहीं है इनको।
जिसके बारे में जो मामला है बस वो झूठ बोल रहा है। कोई मामला आया, हाँ वो पैसा ले लिया, ये तो लेते नहीं। अभी ये लेते कि नहीं लेते, ये भी एक आध किस्सा मैं तुमको बताऊंगा अभी आगे, कैसे लेते ही। आज बहरहाल ना, इंशाल्लाह बोलूंगा ना। आज बहरहाल मैं आप लोगों को जो है सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि खाली जो है मीटिंग ले लेने से या जलसा ले लेने से, जैसे मुफ्ती साहब पहले बोलते थे 2 जलसे में बोले पूरा खेल खत्म कर दूंगा, अभी नहीं बोलते, अभी नहीं बोल रहे, उनकी बोलती अभी बंद है और उनको भी समझ रहा है। मगर हमको भी खामोश नहीं बैठना है, बिल्कुल खामोश नहीं बैठना है। अगर थोड़ी सी भी गफलत अगर हम लोगों ने की तो ये समझ लेना कि मामला जो है बहुत करीब करीब रहने वाला है। हमको मेहनत जो है वो भरपूर तरीके से करना है। अगर हमको शहर का नुमाइंदा शेख आसिफ जैसा चाहिए तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, एक एक घरों पे जाना पड़ेगा, लोगों का दिमाग बनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। अगर हम खाली बैठ के और गर्दी करके सोचेंगे बस सब ऐसे हो जाएंगे तो ऐसे होने वाला नहीं है। आज भी बहुत से इलाके में जो है हमारी कमजोरी है, जिसको मैं यहां नहीं बयान करूंगा, मगर शेख आसिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि ऐसे इलाकों में अपने लोगों को खड़ा करो और वहां पर तेजी से जो है वो अपना काम जो है वहां पर स्टार्ट करो। कोई अगर हमको लाख जो है ये कहता हो कि नहीं नहीं अपनी अपनी हवा बहुत अच्छी है, ये है वो है, उसके अंदर मत। कद्दर अल्लाह व मा शाअ, अल्लाह ने जो मुकद्दर कर दिया वो होके रहेगा। मेहनत करना हमारा काम। खाली हम जबान से बोलेंगे शेख आसिफ साहब हम तुम्हारे साथ है और थोड़ा सी नारेबाजी कर देंगे, शेख आसिफ साहब भूल जाएंगे, तो हमको वो काम नहीं करना है। हमको आज जरूरत है इस जमीन के ऊपर, इस फील्ड पर हमको एक एक घर जा करके जो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने मिलने जुलने वालों को, जिनके साथ कारोबार है हमारा, सबको बोल करके उनका दिमाग अच्छे से बना करके जो है उनको जो है शेख आसिफ की तरफ जो है उनका जहन ये बनाओ कि हमको ऐसा नुमाइंदा चाहिए। और आगे जो हालात है वो पूरा शहर नहीं पूरा इंडिया जानता है कि आज इंडिया के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर किस कदर मुसीबतें टूटी हुई है। आज जिसके साथ में जो मामला हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, हम तमाशा देख रहे हैं, कोई उसके अंदर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। जिसके साथ में हो रहा है वो अपना निपटे, वो चाहे मार खा के हॉस्पिटल जाए या जगह पे मर जाए, मगर कोई उसके अंदर हाथ डालने वाला नहीं है, कोई उसके अंदर बोलने वाला नहीं है। उल्टा जिसकी मॉब लिंचिंग हो रही है उसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा करके FIR भी जो है दर्ज कर दिया। आज मस्जिदों का क्या हाल है, मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहे, मदरसों पे बुलडोजर चल रहे, किसी के घर पे बुलडोजर चल रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कोई मुजरिम भी बन जाए तो भी जो है उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। मगर उसके बावजूद बीजेपी की गुंडागर्दी और RSS के लोग बराबर बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे हालात में आज के इस मौजूदा दौर में ना किसी आलिम की तरफ किसी की निगाह उठती है कि ये हमारा नुमाइंदा है, ये हमारी नुमाइंदगी करेगा, न किसी लीडर की तरफ किसी की आंख उड़ रही है कि हाँ ये हमारी नुमाइंदगी करेगा। जितने बड़े बड़े धुरिंदर थे सियासत में भी सबको उन्होंने ठिकाने लगा दिया। किसी की हिम्मत नहीं होती अब बोलने की, अगर कोई बोलेगा तो वो जेल जाए। और हम तो इतना डर चुके हैं जेल जाने से कि अब हुजूर की शान में भी बार बार गुस्ताखी हो रही है, मगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम रोड पे आ जाए, जो हमारा जमहूरी हक है उस तरीके से हम एहतजाज करें। इतना भी हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। आज कोई हमारे बाप को गाली दे दे तो हम मारने के लिए खड़े हो जाएंगे, लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है तो सब इतना डर चुके हैं हम कि अपनी बिलों में घुस गए। एक 12 नवंबर का मामला क्या हुआ हुजूर की शान में गुस्ताखी का, ये नुमाइंदा है, ये नुमाइंदगी है। जो उनके राइट हैंड इलियास साहब, वो उनके राइट हैंड है, उसको नहीं बचा सके, ये शहर की नुमाइंदगी करेंगे। वही वक्त तो छोड़ा करके लेके आते, ये कौन सी नुमाइंदगी कर रहे हैं।
ये तो उल्टा जो है टिप देते पुलिस, इधर का बताएंगे ये भी था, वो भी था, उसको भी उठाओ, इसको भी लाओ। जब हमारे ही अंदर अगर ऐसे लोग रहेंगे तो हम दुश्मन से क्या लड़ेंगे? आज हमको बहुत सोचने की, समझने की और बहुत समझदारी से जो हमको वोट देने की जरूरत है। हम हमारे नुमाइंदे को कैसे कामयाब करेंगे, इसके बारे में हमको सोचना है और उसके बारे में मेहनत करना है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि भरपूर तरीके से जो है मेहनत करें और शेख आसिफ साहब को ही हमको चुन करके लाना है और उसके लिए भरपूर मेहनत करना है। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।